आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। 7वां लेक्चर है। यह चैप्टर है, इसका नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया तक पढ़ चुके थे। 6 नंबर में हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया तक लिख चुके थे। आज हम लोग 7 नंबर में पढ़ने वाले हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फोटो या फिर इसी को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आइए आज हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें। सबसे पहले फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, उसको हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिटेल एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग इसको समझने का कोशिश करें। तो आइए अब हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में समझते हैं। तो यहाँ से लिखा गया है कि वैसी अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती हैं या फिर होती हैं, उसे हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, वो बिना सनलाइट के प्रेजेंस में, बिना सनलाइट उपस्थित हुए वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है पेड़ पौधों में, जो हमें ग्लूकोज बना करके देता है, भोजन बना करके देता है। तो उदाहरण नंबर 1 में हम जानते हैं कि पेड़ पौधा जो होता है CO2 गैस को गेन करता है और उसे पानी की ज़रूरत पड़ती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सनलाइट होना ज़रूरी है। बिना सनलाइट, बिना सूर्य प्रकाश हुए वो रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं और ये हमें ग्लूकोज बना करके देती हैं। C6H12O6 होता है फार्मूला ग्लूकोज का, और ऑक्सीजन गैस भी देती हैं। आपको मैंने पीछे के लेक्चर में इसे बैलेंस करने के लिए पहले ऑलरेडी सिखाया था। यहाँ पे आप जानते हैं कि पहले हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, तो वैसे एटम को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्ट में हम देखते हैं 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं राइट साइड में 6 कार्बन है। 6 कार्बन बनाने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब और देख सकते हैं आप ऑक्सीजन जो हो गया रिएक्टेंट में 6 × 2 = 12 ऑक्सीजन, अब प्लस 6 ऑक्सीजन 18 ऑक्सीजन। यहाँ 6 + 2 8 ऑक्सीजन है। हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि इसका नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपका वाटर है, जल जिसको आप कह सकते हैं। ये आपका ग्लूकोज है जिसको हम लोग ग्लूकोज ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और ये आपका ऑक्सीजन गैस है, ये मनुष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये अभिक्रियाएं तभी होती हैं जब इसे सनलाइट मिलती हैं। सनलाइट अगर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो वह पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज नहीं तैयार कर पाएगा। तो इसको हम लोग, चलिए इसके नीचे हम लोग कुछ डिटेल इसके बारे में लिख सकते हैं। जो रिएक्शन लिखें इसके बारे में हम इसका जो भाषा है, इसका जो लैंग्वेज है, इसको लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया है कि पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करता है जब तक कि उसको सनलाइट नहीं मिलता है, तभी वह भोजन बनाता है। तो आइए इसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया कर रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो यहाँ पे लिख दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना
वायु में उपस्थित CO2 और पृथ्वी से जो है ना जल को अवशोषित करता है कौन? तो जो हरे पौधे होते हैं वायु में जो उपस्थित होते हैं CO2 और पृथ्वी से H2O को अवशोषित करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं और हमें ऑक्सीजन गैस देती हैं। और यही अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। और ये अभिक्रिया के बारे में आपको डिटेल बायोलॉजी में पढ़ना होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को हम लोग नाम से जानते हैं इसको। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे कि वैसी अभिक्रियाएं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती हैं, लेकिन यह भी अभिक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। ये अंधेरे में यह अभिक्रिया नहीं होती हैं। इसका नाम आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन है, क्लोरीन ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इसके बारे में भी आपको 2-3 लाइन लिख देना है। क्या लिख देना है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन अंधेरे में अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन जैसे ही इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेती हैं। चलिए उसको हम लोग लिख देते हैं, आप लोग नोट करते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है ये और क्लोरीन जो है ये दोनों गैस के मिश्रण को जब हम लोग डार्क अंधेरे में रखते हैं, है ना, तो उनके बीच किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उस मिश्रण को, उस मिक्सचर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, यहाँ पे सनलाइट अगर लिख देते हैं तो रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो वैसा कोई भी रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो आपको ये 2 एग्जाम्पल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें, लेकिन अब हम लोग उसके बारे में उतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन का 7वां प्रकार कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 8वां प्रकार पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं के नाम से जानते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं को हम लोग अपचयोपचय अभिक्रियाएं या फिर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। या फिर इसी का इंग्लिश हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग अवकरण के बारे में पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे और फिर दोनों को एक साथ हम मिला करके भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों प्रक्रियाएं हमें हमेशा साथ साथ देखने के लिए मिलता है। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं पहले उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, उसके बाद अवकरण क्या है उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अपचयोपचय क्यों इसको बोलते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए तो आइए अब हम लोग ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका उदाहरण लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग का मतलब होता है एडिशन, संयोग का मतलब एडिशन, जुड़ना, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन इंग्लिश में हम लोग लिखें ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन का संयोग का मतलब होता है एडिशन। तो जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो वहाँ हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल का मतलब निष्कासन, हट जाना, ठीक है। तो ध्यान से
इसको ध्यान में रखना कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन में पहला चीज ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग। यहाँ पे 3 बात को हम लिख रहे हैं, तीनों बात में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई होगा तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का संयोग, इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा जो है हम लिख रहे हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन का निष्कासन। हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, तीसरा बात क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग होता है किसी एलिमेंट्स से, उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग, त्याग का मतलब निकल जाना, लॉस हो जाना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीकरण उसको कहते हैं इसमें किसी तत्व में या फिर यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ जाए या फिर संयोग हो जाए, ऑक्सीकरण कहलावेगा। या तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए, निकल जाए हाइड्रोजन किसी यौगिक से, तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी तत्व से किसी यौगिक से इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण में 3 बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उल्टा होता है, कौन, अवकरण। तो अब आइए हम लोग इसके बारे में पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस अवकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो उदाहरण हम लोग लिखते हैं, उदाहरण है ना। चलिए उदाहरण नंबर 1, अगर हम बोल दें कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और CO2 बनाता है, तो यहाँ से कौन सी अभिक्रिया है जी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन को जब वायु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया में कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। अभिक्रिया में कार्बन, इस अभिक्रिया में कार्बन, यहाँ जो कार्बन है का संयोग किससे हो रहा है जी, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो अतः यह अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हमने आपको पहले बताया है ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि कार्बन से जाके कौन जाके जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन का जाके जुड़ जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ये उदाहरण 1 हो गया। अब और भी कई एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग ले सकते हैं। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दो, SO2 बन जाए, तो हम कह देंगे यह भी एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा गया है इस अभिक्रिया में गंधक जो सल्फर है उसके साथ किसका संयोग होता है, ऑक्सीजन का। तो इसको भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। यहाँ तक अभी जो हम लोग 2 एग्जाम्पल देखे थे वहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना है। अब हम लोग हाइड्रोजन का निष्कासन वाला उदाहरण देखें, कहाँ से हाइड्रोजन भी निकल सकता है। ठीक है, किसी यौगिक से अगर हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो भी हम उसको ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। जब HCl का अभिक्रिया MnO2 से कराया जाता है और तापमान पे गर्म किया जाता है तो MnCl2 और वाटर और क्लोरीन गैस बनता है। तो हम यहाँ से यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, पहले रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो राइट साइड मतलब प्रोडक्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको 4 क्लोरीन दिखाई देता है, 2 क्लोरीन यहाँ है और 2 क्लोरीन यहाँ है, 4 क्लोरीन। लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड में एक ही क्लोरीन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लोरीन आपका बैलेंस हो गया। दूसरा, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है लेकिन राइट साइड में एक ही ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने की बात यह है कि हाइड्रोजन देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, बाकी आपका समीकरण बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस है। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन
HCl यहाँ पर है जो इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन है। हाइड्रोजन का निष्कासन कह सकते हैं हम लोग यहाँ से, हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो अभी हमने आपको पढ़ाया था कि हाइड्रोजन का निष्कासन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। या तो ऑक्सीजन जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में HCl से हाइड्रोजन का निष्कासन, निष्कासन का मतलब क्या होता है, रिमूवल, निकल जाना होता है। अतः यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण होता है, अर्थात यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए, तो आइए अब हम लोग अवकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अवकरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन। तो हम लोग पहले अवकरण का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बारे में एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है अवकरण। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता था, है ना, तो अवकरण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती हैं। अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ठीक उल्टी जब हो रही हैं तो वहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, निष्कासन, और वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग। तो आइए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, है ना, कि अवकरण कौन सी अभिक्रिया है। तो हम लोग पैराग्राफ चेंज कर देते हैं। पहले भी हमने बोला है कि अभिक्रियाएं जो हैं ऑक्सीकरण के ठीक उल्टी होती हैं। ठीक है, तो अवकरण वैसी अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो जाए। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग। वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का संयोग, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। तो इसे हम लोग अवकरण के नाम से जानते हैं। तो अवकरण में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अवकरण जिसको हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन किसको कहते हैं, ये तीन चीज कुछ भी हो जाए। इससे पहले हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन का संयोग, तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा। किसका संयोग, हाइड्रोजन का संयोग। इसको हम लोग कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखेंगे। इन 3 पॉइंट्स में से कोई सा भी पॉइंट सेटिस्फाई कराएगा तो हम उसको रिडक्शन के नाम से जानते हैं। नंबर 2 पॉइंट, यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन का त्याग, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जिसे हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट में से कोई सा भी एक पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग उसको अवकरण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब इसका उदाहरण देखने वाले हैं। इस अभिक्रिया को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे।
यहाँ पे राइट साइड में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके हम पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ O2 है, यहाँ फिर जब रिएक्शन पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया है। यहाँ ऑक्सीजन अलग है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कौन आके जुड़ गया है? हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोग होने के फलस्वरूप, होने से जल बनता है, या फिर होने का फलस्वरूप जल बनता है। अर्थात इस अभिक्रिया को, या फिर इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अवकरण, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, तो अवकरण होने से क्या बनता है? जल बनता है। ये पहला उदाहरण हो गया, ये आपका जल है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन से आके कौन जुड़ जा रहा है? हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है ना, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl2 तो चलिए फिर से, तो आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस अभिक्रिया में Cl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है? संयोग होता है। अर्थात किसका अवकरण हो रहा है? क्लोरीन का अवकरण होने से क्या बनता है? HCl बनता है। अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ जाना। तो हाइड्रोजन आके क्लोरीन में क्या हो गया है? जुड़ गया है। इसीलिए हम इसको अवकरण कह सकते हैं। ठीक है, अब और भी हम लोग एग्जाम्पल इसमें एक और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। इस रिएक्शन में आपको देखना है कि अभी तक तो हम लोग हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग करा रहे थे, लेकिन अब ऑक्सीजन का निष्कासन भी तो हम लोग जानते हैं अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखिए जरा कि यहाँ पे CuO है और यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे सिर्फ कॉपर, ऑक्सीजन का निष्कासन। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन, रिमूवल। तो आप पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है? अवकरण। तो हम कह सकते हैं इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निकल जाता है। अर्थात या फिर अतः इसमें CuO का क्या हो रहा है? अवकरण होता है। अब सवाल है कि सर आप तो पढ़ाए हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं। अब जाहिर सी बात है किसी तत्व से ऑक्सीजन का अगर रिमूवल हुआ है तो उस रिएक्शन में किसी न ऑक्सीजन को क्या किया होगा? गेन किया होगा। अगर हम लॉस करेंगे तो गेन भी कोई करने वाला होगा, तभी तो हम लॉस करेंगे। तो यहाँ से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जहाँ ऑक्सीकरण होता है और वहाँ अवकरण भी होती हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं